हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमस वाइट की पोयम द लॉन्ग लव दैट इन माय थॉट डॉट हार्बर के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम जानते हैं कुछ बातें थॉमस वाइट के बारे में। दोस्तों, थॉमस वाइट का जन्म 1503 कैंट इंग्लैंड में हुआ था और प्रोफेशन से वो कॉर्टियर, डिप्लोमेट, पोएट थे किंग हेनरी 8 के कोर्ट में। उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने पेट्रार्चन सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर में। उन्होंने मदद की थी इंग्लिश रेनेसेंस पोएट्री की फाउंडेशन को स्टैब्लिश करने में, और अक्सर वो अपनी पोएट्री में लव, कोर्ट और इनर कन्फ्लिक्ट को दिखाया करते थे, यूज करके मेटाफोर, एलेगरी और प्लेन लैंग्वेज को डीप इमोशन के साथ। ये पोएम उन्होंने लिखी थी 1530s में और ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1577 में टॉटर मिसलेनी के टाइटल के अंडर। था सॉन्ग और सोनेट, जिसमें कई सारे राइटर के वर्क्स शामिल थे। इस पोएम का मूड जो है वो कन्फ्लिक्टेड है लेकिन डिवोटेड भी। इस पोएम में हमें देखने को मिलता है कि जो स्पीकर है वो इंटरनली चैलेंज कर रहा है, इनर स्ट्रगल से गुजर रहा है लव और ड्यूटी के बीच में। मूड शिफ्ट होता है बोल्डनेस से फियर तक। उसके एंड में फेथफुल रिजोल्यूशन मिलता है देखने को। इस पोएम में एनाबिक पेंटामीटर का यूज हुआ है और राइमिंग स्कीम इसकी पेट्रार्चन सोनेट है, जो कि है ABBA। ये सोनेट है तो ऑब्वियसली इसमें 14 लाइंस होगी। फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव है और बाकी की लाइंस सिस्टेट है। चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। सोनेट की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं द लॉन्ग लव दैट इन माई थॉट डॉट हार्बर। इस लाइन का मतलब है कि जो लव है, जो लव के थॉट्स हैं वो उनके दिमाग में बहुत पहले से हैं, यानी कि वो प्यार के बारे में, अपनी बिलव्ड के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हैं। एंड इन माई हार्ट डॉट कीप हिज रेसिडेंस। इस लाइन का मतलब है कि जो प्यार है उसके सिर्फ थॉट्स उनके दिमाग में नहीं है, बल्कि उनके दिल में भी लव के लिए एक परमानेंट जगह बन चुकी है। आगे कहते हैं इनटू माय फेस प्रोसेस्ड विद बोल्ड प्रिटेंस। इस लाइन का मतलब है कि अब स्पीकर का जो लव है वो आउटवर्डली भी शो हो रहा है, यानी कि उनके फेस पे उनका जो प्यार है वो विजिबल हो रहा है। कैसे? ब्लश कर कर उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनमें एक पैशन देखने को मिल रहा है। तो जो लव है वो सिर्फ उनके दिल में नहीं है बल्कि उनके फेस पे भी अब बाहर आ रहा है। आगे कहते हैं एंड देयर इन कैंपेथ स्प्रेडिंग हिज बैनर। इस लाइन में स्पीकर ने लव को पर्सोनिफाई किया है एज अ वॉरियर या नाइट, जो उनके चेहरे पर एक बेस बना के बैठा हुआ है, जो एक सिग्नल दे रहा है पब्लिकली लोगों को कि ये जो स्पीकर है ये प्यार में है। दोस्तों, ये लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेटाफोर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे स्पीकर कहते हैं शी दैट मी लर्नेड टू लव एंड सफर। इस लाइन में स्पीकर ये कह रहे हैं कि जो उनकी बिलव्ड है उसने उन्हें दोनों चीजें सिखाई है, पैशन भी और पेन भी ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। प्यार ने उन्हें खुशी भी दी है और दर्द भी दिया है। आगे कहते हैं एंड विल दैट माई ट्रस्ट एंड लस्ट नेग्लिजेंस। और मेरी बिलव्ड जो है वो भी डिजायर करती है मेरी रॉयल्टी, मेरा जो ट्रस्ट है, और साथ ही जो मेरा केयरलेस डिजायर है उसकी भी ये इच्छाएं हैं, तभी ये डिजायर है। आगे कहते हैं बी रेनेंट बाय रीजन शेम एंड रेवरेंस। केयरलेस डिजायर किस चीज का है? वो गवर्न करता है रैशनल थॉट के साथ, मॉरल शेम यानी कि रीजन, मॉडेस्टी और रिस्पेक्ट के साथ। तो जो बिलव्ड है उसके भी डिजायर्स हैं। विद हिज हार्डनेस टेक इट दिस प्लेजर। इस लाइन का मतलब है कि जो बिलव्ड है, जो लेडी है, उसको ये अच्छा नहीं लगता है कि प्यार इतने बोल्ड तरीके से जाहिर हो रहा है। शायद कुछ ज्यादा ही पब्लिक वे में या ज्यादा फॉरवर्ड वे में उनका प्यार जो है डिस्प्ले हो रहा है। आगे कहते हैं स्पीकर वेयर विद ऑल अनटू द हर्थ फॉरेस्ट ही फ्लीथ। अब स्पीकर उसके जो डिसअप्रूवल है बिलव्ड का, उसके लिए कहते हैं कि जो बिलव्ड का प्यार है वो इस डर की वजह से उसके दिल के कोने में छुप जाता है। लिविंग इज एंटरप्राइज विद पेन एंड क्राई।
और इस डर की वजह से प्यार जो है वो बाहर आने की जो कोशिशें हैं वो छोड़ देता है। अपने पीछे सिर्फ पेन, दर्द और एक सेंस ऑफ फेलियर छोड़ देता है। आगे स्पीकर कहते हैं एंड देयर हिम हाइड इट एंड मेट अपीरथ। लाइन में स्पीकर कह रहे हैं इसकी वजह से जो मेरा जो प्यार है वो मेरे अंदर ही रहता है, वो भी आउटवर्डली जो शो हो रहा था, जो मेरे चेहरे पे शो हो रहा था, वो शो नहीं हो पाता। वॉट मे आई डू वेन माई मास्टर फियरथ। स्पीकर इस लाइन में कह रहा है कि वो हेल्पलेस है, कि अगर प्यार ही डर रहा है तो स्पीकर इसमें क्या कर रहे, स्पीकर कुछ नहीं कर पा रहा। बट इन द फील्ड विद हिम टू लिव एंड डाई। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद स्पीकर ये कसम खाता है कि जो उसके प्यार के लिए लॉयल्टी है वो हमेशा रहेगी, चाहे रिस्क हो चाहे फियर हो, वो प्यार हमेशा रहेगा। वो अपने प्यार के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे कोई खुशी का टाइम हो चाहे किसी दुख का टाइम हो। फॉर गुड इज द लाइफ एंडिंग फेथफुली। इस लाइन में वो ये कह रहा है कि ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान फेथफुल है, फेथफुल डिवोशन है इंसान का, उस इंसान को पेन तो मिल रहा है लेकिन वो अगर रॉयल है, फेथफुल है, तो वो एक नोबल लाइफ है। यहीं पे ये पोएम खत्म हो जाती है। एक बार एक समरी बता देती हूँ इस पोएम की। पोएम की शुरुआत हुई थी, स्पीकर बताता है अपने बिलव्ड के बारे में कि जो उसके लिए मेरा प्यार है वो मेरे चेहरे पे भी दिखाई देने लगता है, सबको दिखाई दे रहा है मेरा प्यार। लेकिन जो मेरी बिलव्ड है वो डरती है, ये जो लव है कुछ ज्यादा ही पब्लिकली हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, तो वो डर के मारे छुप जाती है, वो अपने प्यार को हाइड कर लेती है। तो जब वो ऐसा करती है तो जो स्पीकर है वो भी इस चीज से काफी परेशान हो जाता है। वो प्यार तो करता है लेकिन जो उसका प्यार है अब वो उसके चेहरे पे नहीं दिखाई देता। तो वो ये भी कहता है कि मैं अपनी बिलव्ड के लिए हमेशा रहूंगा, चाहे हम लोग एक हो पाए या ना हो पाए, लेकिन जो मेरा प्यार है वो हमेशा मेरी बिलव्ड के लिए, मेरी लव के लिए रहेगा। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और पोएम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। Thank you for watching this video.